दोस्तों, आप हमसे जानना चाहते हैं कि हम ऐसा क्या करें कि जिससे हमारे बच्चे को फ़ायदा हो सके। हम सेंसरी इंटीग्रेशन थेरेपी हो, स्पीच थेरेपी हो या कोई और थेरेपी हो, हम घर बैठे वो चीज़ कर सकें और हमें बच्चे को ऑटिज़्म या किसी भी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से बाहर लाने में मदद मिल सके। क्यों? क्योंकि या तो हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पर हमें सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, बहुत दूर दूर तक कोई सर्विस अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज़, हमारी फाइनेंशियल कैपेसिटी नहीं है कि हम वहाँ जाकर उसको रेगुलर ले सकें, उसको लगातार हम थेरेपी बच्चे की करवा सकें। और इस समस्या का, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या हो सकता है? दोस्तों, आज हम एक नए कॉन्सेप्ट के साथ आपके सामने आए हैं और वो है थेराप्यूटिक पेरेंटिंग, यानी ऐसी पेरेंटिंग जिससे हम सुबह जागने से लेके रात के सोने तक बच्चे को अपना बेस्ट दे सके। एक थेरेपी के रूप में, एक थेरेपी की तरह उसके दिन को हम ढाल दें, हम थेराप्यूटिक पेरेंटिंग कर सकें। थेरेप्यूटिक पेरेंटिंग के इस कॉन्सेप्ट के साथ आज हम आपके सामने आए हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं रोशन राहें और मैं हूं सलाहुद्दीन नवेद। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। दोस्तों, थेरेप्यूटिक पेरेंटिंग एक ऐसी पेरेंटिंग का कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कहते हैं कि लगभग जितनी भी थेरेपीज़ हैं जो बच्चे के फ़ायदे के लिए ज़रूरी हैं, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी हैं, उनका कंपोनेंट, उनके हिस्से हम अपनी पेरेंटिंग में शामिल कर सकें। और इसके लिए कुछ बेसिक चीज़ें चाहिए होंगी। बेसिक चीज़ों से मतलब है कुछ बेसिक स्किल, कुछ ऐसी चीज़ें हमें जाननी होंगी जो हमें फ़ायदा दें, हमारे बच्चे को फ़ायदा दें और हमारी मुश्किलें कम हो सकें। तो दोस्तों, थेरेप्यूटिक पेरेंटिंग की शुरुआत करने से पहले हम आपको उसके लायक या उसके लिए ज़रूरी, उसकी कामयाबी के लिए ज़रूरी चीज़ों के बारे में बता दें। पहली चीज़ है डेडिकेशन, यानी हम पूरी तरह से डेडिकेटेड होकर वो काम करेंगे, ये फैसला आपको ले लेना है। बाद में कोई किंतु परंतु या इफ बट काम नहीं आएगा, सिर्फ हमारी प्रॉब्लम्स को बढ़ाएगा। दूसरी चीज़, हम सीखने के लिए हमेशा तैयार रहें। आप हमारे वीडियो से सीख सकते हैं, दूसरों के वीडियो से सीख सकते हैं और उसको अपने बच्चे के बेनिफिट में, वेलफेयर में यूज़ कर सकते हैं। उन एक्टिविटीज़ को, उन सजेशंस को आप अपने बच्चे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी कि आपको हमेशा सीखते रहना है। तीसरी चीज़, हम जो भी कर रहे हैं उसको प्रॉपर नोट डाउन करके रखना है कि हमने कब चीज़ कैसे शुरू की, उससे क्या फ़ायदा हुआ, अगर फ़ायदा नहीं हुआ तो हमें क्यों फ़ायदा नहीं हुआ। हमें ये एनालिसिस करने में मदद मिलेगी ताकि हम बच्चे के डेवलपमेंट पे पूरी तरह फोकस रह सकें और उसके बाद हम उन जो प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई हैं हम उनको दूर कर सकें। कैसे? और नॉलेज बटोर कर और इन्फॉर्मेशन बटोर कर हम उन प्रॉब्लम्स को समझ सकें और उनको दूर कर सकें। अगर आपको कहीं उससे रिलेटेड जानकारी नहीं मिल रही है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछ सकते हैं। चौथी चीज़, हमारा सुबह जागने से लेकर रात के सोने तक का टाइम फिक्स होता है। हम लोग एक शेड्यूल में बंधे होते हैं, तो हमें उस शेड्यूल में परिवर्तन यानी कि चेंजेस करने के लिए तैयार रहना होगा। बाद में हम ये
नहीं कह सकते कि बच्चा तो करता ही नहीं है, सुनता ही नहीं है, रोता है, कुछ करो तो ऐसा होता है वैसा होता है। दोस्तों, बच्चा ही नहीं, हम भी चेंजेस को पसंद नहीं करते हैं। हम अपनी आदतों को बदलना नहीं चाहते हैं, तो फिर हम उस बच्चे से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो बगैर रिजेक्शन के, बगैर रोए धोए हमारी बात मान लेगा। वो करेगा जो उसे करना है, और हम वो करेंगे जो हमारे बच्चे के लिए, हमारे लिए ज़रूरी है। तो यहाँ पर बच्चे का रोना, बच्चे का नहीं मानना, बच्चे का नहीं कहना सुनना, ये सारी चीज़ें एक्सेप्टेड नहीं होंगी। अगर आपको कामयाबी चाहिए तो आपको ये चीज़ें अपने ध्यान में रखनी होगी। इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगी, आती रहेंगी, हमें उनसे डील करना आना चाहिए। हमारे पास 3 रास्ते होते हैं। एक, हम बच्चों के सामने सरेंडर कर दें, यानी कि बच्चा जैसा चाहता है वैसा करें, और अगर हम वैसा करते हैं तो आप भूल जाइए कि आप इस परिस्थिति से, इस कंडीशन से कभी बाहर आ सकते हैं। दूसरी चीज़, हम धीरे 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 चेंजेस करना शुरू करें। अपने सबसे पहले ख़ुद को तैयार करें चेंजेस के लिए, उसके बाद बच्चे को तैयार करें, और उसके रूटीन में, उसकी डेली लाइफ में ये चेंजेस शामिल करते चलें। उसकी ज़िंदगी का जीने का तरीका बदलते चलें, ख़ुद की ज़िंदगी जीने का तरीका बदलते चलें। और जब हम इस तरह से करेंगे तो यकीनन हमें कामयाबी मिलेगी। तीसरा जो तरीका है वो ये है कि हम कुछ चीज़ें सडन चेंज कर सकते हैं। सडन यानी अचानक। कल तक तुम्हें मोबाइल देखने को मिल रहा था, आज से नहीं मिलेगा, बात ख़त्म, भूल गए। बच्चा रोएगा, ज़िद करेगा, चिल्लाएगा, लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे डाइवर्ट करते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, कैसे डील करते हैं। आप अगर प्रॉपरली डील कर पाए तो वो प्रॉब्लम एक दिन में भी ख़त्म हो सकती है। ये ज़रूरी नहीं है कि एक दिन में हो, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। ये आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे डील करते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो दोस्तों, थेरेपेटिक पेरेंटिंग से पहले ये जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं, ये आपको ध्यान में रखना होंगे, और मेरा सुझाव ये है कि आप इनको नोट डाउन करके कागज़ पर लिख कर कहीं चिपका लें, किचन में, बेडरूम में, ताकि आपको याद रहे कि आपको क्या करना है और क्यों करना है। दोस्तों, आज के पहले अंक में बस इतना ही। अगले अंक में हम सुबह जागने के बाद से शुरू करेंगे, और आप हमें कमेंट में सुझाव दीजिए कि क्या हम एक लंबा एपिसोड बना दें, 1-1.5-2 घंटे का, या छोटे छोटे एपिसोड बनाएं। सुबह का अलग, लैट्रिन बाथरूम का अलग, ब्रशिंग का अलग, नहाने धोने का अलग, कपड़े पहनने का अलग, इस तरह से हम सेक्शंस में बांटकर बहुत सारे एपिसोड बना दें। आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, उसके हिसाब से हम अगला एपिसोड जारी करेंगे। उम्मीद है ये आपके ज़िंदगी को आसान बनाने में मददगार होगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें ताकि हम हर उस फैमिली तक पहुंच सकें जिसको हमारी ज़रूरत हो सकती है। इस उम्मीद के साथ कि ये आपके काम आएगा, दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद।